अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश भी रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करना चाहता हूँ, मर्द हजरात जो हैं हज पे माशाल्लाह जो गए हुए हैं, जो मीना जा रहे हैं माशाल्लाह, हालत ihram में जा रहे हैं, उन सबको सबसे पहले भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने वहाँ जाके हमारे लिए भी दुआएं करनी है। जो लोग जाना चाहते हैं नहीं जा सके, सबके लिए खैर आफियत की, बरकत की, रहमत की और वहाँ की बार बार बादब हाजिरी की आपने दुआएं करनी है। दूसरे नंबर पे ये है जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे भाई आपने जब ihram बांधना है तो ihram की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि ihram बांध के मैंने सोना कैसे है। सोने की मैनेजमेंट आपने सीख के जानी है, क्योंकि हालत ihram में आपको मुख्तलिफ जगहों पे सोना पड़ेगा और खवातीन होती हैं वहां पे लाखों की तादाद में। तो आपके पर्दे के मामलात मेरे भाई कवर होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप बेसुध लेटे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है और अल्लाह ना करे आपके सितर कहीं गड़बड़ कोई मामला हो जाए और वो फिर बेपर्दगी वाले मामलात हों। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हर हाजी ने ihram फ्रेंडली होना है। आपने ये सीख के जाना है कि आपने ihram बांध के सोना कैसे है। अपने होटल में आप ihram बांधें और थोड़ा आप आराम करें, आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम हज करने गए हैं और उनको नहीं प्रैक्टिस है कि हमने ihram बांध के एक्चुअली सोना भी है, क्योंकि जब आप उम्रा करने नॉर्मली जाते हैं तो उसमें तो हालत ihram में सोने के चांसेस मिलते ही कम है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आते हैं तो आप क्या करते हैं, जद्दा लैंड करते हैं, वहां से मक्का मुकरमा होटल में पहुंचते हैं, होटल से ही आप सीधा आके मस्जिदुल हराम में अपना कंप्लीट करते हैं और 2-2.5 घंटे में आप ihram की पाबंदियों से आजाद हो जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यहां अपने बहुत सारे मकामात पे हालत ihram में सोना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 7 ज़िलहिज्जा की शाम को आपको वो ले जाते हैं, मुअल्लम की बसेस आके ले जाती हैं। तो मेरे भाई वहां पे जाके आपने 7 की रात को भी सोना है, 8 की दोपहर को भी सोना है, 8 और 9 की दरमियानी सारी रात को भी सोना है। 9 ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा वाले दिन वहां पे भी लोग सो रहे होते हैं। फिर 9 और 10 की दरमियानी रात को जब आपने वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के लिए आना है तो वहां पे तो आपने खुले मैदान में मेरे भाई सोना है और वहां पे लाखों खवातीन होनी है और वहां आपका सेपरेट कोई प्राइवेट कोई सिक्योर स्पेस नहीं आपको मिलेगा, प्राइवेट रूम आपका नहीं होगा, प्राइवेट कैंप आपका नहीं होगा। ओपन स्पेस में आपने सिर्फ चटाई बिछा के मेरे भाई सोए होना है और आपकी खवातीन भी आपके साथ होनी है। ठीक है, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, तो ये घर की खवातीन भी इवन आपके साथ होनी है और लाखों खवातीन, लाखों फैमिलीज वहां से गुजर रही होनी है। तो आपको मेरे भाई इन मामलात का पता होना जरूरी है। इसके अलावा फिर आपने 10 ज़िलहिज्जा को कहां आना है, मीना में। तो अगर बिलफर्ज आपकी कुर्बानी होनी है 2 बजे, तो आप क्या करेंगे, जाके अपना आराम करेंगे अपने खैमे में पहले, तो वहां भी आपने सोना है। उसके अलावा फिर आपने जाके फिर बाकी मामलात को कंप्लीट करना है। तो ये जो मुख्तलिफ मैंने आपको औकात और मुख्तलिफ डेज बताए हैं, ये सारे हालत ihram में ही आपने सोना है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने पर्दे के मामलात को कैसे कवर करना है, बेसुध हाजी लेटे होते हैं, पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है, तो वो मतलब मामलात को आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हर हाजी ने ये बात सीख के जानी है, समझ के जानी है। लाखों खवातीन होनी है मेरे भाई, खवातीन का एहतराम बहुत जरूरी है। आपने उनका एहतराम का ख्याल रखना है, अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना है। ये सारे मामलात आपने पर्दे वाले वहां पे कवर करके फिर सोना है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये मैनेजमेंट आनी चाहिए कि हालत ihram में एक्चुअली मैंने कैसे सोना है, आपको पता होना चाहिए। हर हाजी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। मतलब मेरे पास भाई सारा दिन इतने क्वेश्चंस आते हैं हाजियों के और बहुत सारे हाजी यकीन करें अनाड़ी होते हैं, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। स्पेशली जो सिटी एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी तहबंद बांधा ही नहीं होता है, उनको पता नहीं होता हमने कैसे बांधना है। फिर जब वो बांधते हैं और उनको अचानक से पैदल भी चलना पड़ता है, सोना भी पड़ता है, पहले प्रैक्टिस नहीं होती, इवन सिंगल डे उन्होंने कभी इस तरह तहबंद बांध के ना चले हैं ना सोए हैं। अब अचानक से जब मामला आता है तो उनको फिर पता नहीं होता और फिर ये बेपर्दगी होती है, फिर ये मामला खराब होते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे भाई आपने हर जगह पे अपना ख्याल रखना है। पर्दे वाले मामला का, जहां खवातीन नहीं भी है, बिलफर्ज मर्द भी हैं, तो भाई दूसरे मर्द से अपने सितर का छुपाना भी तो इस्लाम में फर्ज है ना। आप ये भी तो मामलात को समझो ना। फिर आपने ये समझना है जो मर्द का सितर है एक्चुअली वो कहां से कहां तक है, उस सारे एरिया को भी छुपाना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जनाब, उनका ये जो ihram है वो नीचे पहुंचा होता है,
مطلب اب میں وہ بولنا نہیں چاہتا، مطلب مجھے دل نہیں چاہ رہا کہ بندہ اس طرح کی وہ کیا بندہ اس میں بولے کامنٹ کرے. تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے احرام کہاں تک باندھنا ہے اور ہمارا جو ستر ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک ہے. تو خدا رہا آپ نے ان معاملات کو سمجھنا ہے، اور آپ نے پردے والے معاملات میں ہر مرد سے میں ایڈریس ہوں، ہر مرد سے میں بات کر رہا ہوں کہ خدا رہا آپ نے ان باتوں کا احتیاط کرنی. دیکھیں مسجد نبوی شریف میں وہاں پہ تو احرام میں ہم نہیں ہوتے نا، کپڑوں میں سادہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی تھا. تو خیر خواتین سیپریٹ ہوتی ہیں مسجد نبوی میں، مرد حضرات سیپریٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ مہینہ گزارا تھا رمضان المبارک کا. تو میرے ساتھ ایک لاہور کی فیملی تھی، میرے دوست تھے، وہ بیوروکریٹ ہیں. تو وہ جو دوست تھے نا وہ میرے ساتھ ہی تھے. تو اس طرح کے مناظر کچھ اس نے مسجد نبوی شریف کے ہم وہ اندر لیٹے ہوئے تھے. تو وہاں سے جو گزرنے والے احباب تھے یا وہاں پہ لیٹنے والے جو احباب تھے وہ پھر اس نے مجھے سارے بتائے کہ اس طرح کے معاملات یہ ہوئے. مطلب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے سونے میں اپنے پردے کے کیسے معاملات کو کور کرنا ہے. یعنی جو چل رہے ہیں لوگ، اور انہوں نے وہ بڑا سا عربی کیا اس کو بولتے ہیں، وہ توپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے. تو مطلب اب اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں آپ نے مینج کرنا ہے ان چیزوں کو، آپ نے سمجھنا ہے ان چیزوں کو. پردے والے معاملات میں بوڑھے ہوں گے، بابے ہوں گے، ان کے احرام جو یہاں پہ ہم نے باندھا ہوگا اس کے اوپر بیلٹ ہوگا وہ یہاں تک بھائی لٹک رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے. اسی طرح جو ینگ ہیں، جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، اسی طرح جو موٹاپے والے لوگ ہیں، موٹے لوگ ہیں، وہ سب کو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا جانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. ہمیں بھی آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہمیں بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.